तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक के बारे में जो कि आप गिरते बाजार में इनमें कर सकते हैं इन्वेस्ट और आपको मिल सकता है काफी अच्छी खासी रिटर्न। अभी आई गिरावट ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का बढ़िया अवसर दिया है और हमारा मानना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी बाजार ऊपर चढ़ेगा। दुनिया भर के शेयर बाजार में अभी भी इक्वाली के चपेट में है और भारतीय शेयर बाजार भी इससे अछूत नहीं है और विदेशी निवेशक एफआई की भारी बिकवाली बढ़ने, महंगे और मंदी के आशंका आदि जैसे फैक्टर्स बाजार को संभालने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। बीएसई और एनएसई निफ्टी दोनों आज भी प्रेशर में कारोबार कर रहे हैं और पिछले 5 दिनों में निफ्टी करीब 4% टूटा है। इसके साथ अब तक निफ्टी करीब 2000 अंक यानी 11% के नुकसान में है और लगातार आई गिरावट के चलते कई इन्वेस्टमेंट घबरा कर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट बाजार में आए इस डीप को क्वालिटी स्टॉक खरीदने का बढ़िया मौका मान रहे हैं और उनका मानना है कि यह समय होल्ड करने और नए खरीदारी करने का है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का बढ़िया अवसर दिया है और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद भी अब बाजार ऊपर चढ़ेगा। अभी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें स्टॉक खरीदारी से आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। चीनी और गेहूं से जुड़े स्टॉक को खरीदारी में फायदा हो सकता है। तो हम आज आपके लिए ऐसे 5 स्टॉक लेकर आए हैं जिनमें अभी इन्वेस्ट करना सही साबित हो सकता है और आपको मिल सकता है भारी रिटर्न। तो हम आ जाते हैं अपने शेयर्स के ऊपर। तो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे आ जाता है टाइटन। टाटा समूह की इस कंपनी का शेयर आज कारोबार के मामूली मजबूती में रहा है। हालांकि यह पिछले 5 दिनों में 1 महीने से 6 महीने और इस साल अब तक के हिसाब से गिरता हुआ दिख रहा है और पिछले 6 महीनों में यह स्टॉक करीब 10% गिरा है। इस साल जनवरी से अब तक इसके भाव में 16% से ज्यादा गिरावट आई है और इनका 52 वीक का लो 2768 रुपए है और जबकि अभी यह प्राइस 2100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस तरह यह स्टॉक बाय द डीप की लिस्टिंग में पसंदीदा माना जा रहा है। हमारे लिस्ट में दूसरा नंबर पे आ जाता है एशियन पेंट्स। इस ब्लू चिप स्टॉक का भाव अभी ऑल टाइम हाई में करीब 1000 रुपए नीचे आया हुआ है और अभी यह स्टॉक 3590 रुपए के हाई तक गया था और लेकिन अभी यह 2650 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस साल अब तक इसका भाव 22% से ज्यादा गिरा है और जबकि बीते 6 महीनों में इनमें 19.50% का गिरावट आई है और पिछले 1 महीनों में ही इस स्टॉक में 11% से ज्यादा की गिरावट आई है। तो हमारे लिस्ट में तीसरा नंबर पे आ जाता है इन्फोसिस। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की पसंदीदा रही है और आज भी इस आईटी कंपनी का स्टॉक करीब 1.50% तक गिरावट में है और यह करीब 1420 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक समय इस स्टॉक का भाव 1953 रुपए का हाई तक पहुंचा था। इस साल जनवरी में अब तक इन्फोसिस का शेयर 25% से ज्यादा की गिरावट से और इसी तरह बीते 6 महीनों में इसकी करीब 18% से गिरावट आई है। तो हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे आ जाता है श्री रेणुका शुगर। ग्लोबल फूड क्राइसिस के मौजूदा दौर में गेहूं के बाद अब सबसे ज्यादा भाव चीनी के का ही बढ़ा है और इसके कारण भारतीय सरकार ने गेहूं के बाद अब चीनी के एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दिया है और सरकार चाहती है कि घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धि बनी रहे और कीमतों अधिक ना बढ़े। इसके अलावा इथेनॉल पर सरकार फोकस कर रही है और चीनी कंपनियों के स्टॉक आने वाले समय में बेहतरीन प्रदर्शन करने का संभावना है। आज स्टॉक का भाव करीब 1% मजबूती के साथ 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और यह भी अपने पीक में करीब 23% तक के नीचे है। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे आ जाता है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह भारत की नवरत्न कंपनी है और बदली भूमि राजनीति परिस्थितियों ने भी मेटल खासकर स्टील स्टॉक्स की अहमियत बढ़ा दी है और सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए एक्सपोर्ट पर शुल्क बढ़ाया है और आज के कारोबार में इस शेयर का भाव करीब 1% गिरा हुआ है और दूसरे और ऑन टाइम हाई इसकी कीमत 50% से ज्यादा टूट चुकी है और कभी ये स्टॉक 145 रुपए का हुआ करता था और अभी ये स्टॉक 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये है एक बेहतरीन स्टॉक जिसमें आप अभी कर सकते हैं इन्वेस्ट और आने वाले समय में आपको मिल सकता है बेहतरीन रिटर्न। तो ये हम आपके लिए लेकर आए कुछ 5 स्टॉक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।